अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी सन के बादशाह। कई साल पहले की बात है। एक बादशाह था, उसे नए नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। वो नई से नई पोशाकें बनवाता था और उन पर खूब खर्च करता था। इसके अलावा उसे और किसी बात में रुचि नहीं थी। यहाँ तक कि उसे खेल तमाशे देखने या शिकार खेलने जाने में कोई आनंद नहीं आता था। उसे बस नई पोशाकें चाहिए थी। जब वो नए कपड़े पहनता था तो धूमधाम से उसकी सवारी निकलती थी। नए कपड़े पहनकर वो उन्हें दिखाने के लिए लोगों के सामने निकलने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उस बादशाह के पास हजारों तरह की पोशाकें थी जिन्हें वो हर घंटे बाद बदलता रहता था। जिस तरह जब कोई किसी बादशाह से मिलने जाता है तो कहा जाता है कि बादशाह सलामत इस समय दरबार में बैठे हैं, उसी तरह इस बादशाह के लिए कहा जाता था कि बादशाह सलामत अपने कपड़ों के गोदाम में बैठे हैं। एक दिन की बात है, बादशाह के दरबार में दो ठग पहुंचे। वे अपने को जुलाहे बताते थे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, हम बहुत ही खूबसूरत कपड़े बुन सकते हैं। इन कपड़ों में एक गुण ये भी रहता है कि ये मूर्खों को दिखाई नहीं देते। इस तरह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन मूर्ख है और कौन नहीं। बादशाह ने सोचा, वाह, ऐसे कपड़े तो बड़े काम के हैं। अगर मेरे पास ऐसे कपड़े हों तो मैं बड़ी आसानी से इस बात का पता लगा सकता हूं कि मेरे दरबारियों और नौकर चाकरों में कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान। उसने फौरन हुक्म दिया, मेरे लिए भी ऐसे कपड़े की पोशाक तैयार की जाए, और उसने खजांची को कहकर जुलाहों को बहुत सा धन दिला दिया ताकि वे फौरन काम में लग जाए। ठगों ने दो करघे लगाए और उन पर काम करना शुरू किया। हालांकि करघों में न ताना था और न बाना, फिर भी वे काम में लगे हुए थे। वे बराबर बढ़िया रेशम और खरे सोने और चांदी के तार मंगाते थे और उन्हें अपने संदूक में रखते चले जाते थे। वे रात गए तक खाली करघों पर बैठकर झूठ मूठ कुछ न कुछ खटर पटर किया करते थे। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने सोचा कि देखें जुलाहे कैसे कपड़ा तैयार कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये सोचकर घबराता था कि कहीं मैं मूर्ख न सिद्ध हो जाऊं। ये सोचकर उसने पहले किसी दूसरे को भेजने का निश्चय किया। अब तक पूरे शहर में लोगों को मालूम हो गया था कि बादशाह कैसा अद्भुत कपड़ा बनवा रहा है। सब उत्सुकता से उसके तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे जान सकें कि उसके पड़ोसियों में कौन कौन मूर्ख है। बादशाह ने अपने बूढ़े वजीर को इस काम के लिए चुना क्योंकि वो बुद्धिमान और समझदार आदमी था। बूढ़ा वजीर एक दिन उस मकान में गया जहां वे ठग काम करते थे। उसने देखा कि दोनों बड़ी तेजी से काम में लगे हैं, लेकिन दोनों के करघे खाली हैं। उसने उनको डांटकर कहा, क्यों, ये क्या हो रहा है? इन करघों पर तो मुझे सूत का एक तार भी नजर नहीं आता। जुलाहे बोले, हुजूर वजीर साहब, जरा और करीब आकर देखिए। देखिए कलाबत्तू कैसा लगा है, और उधर देखिए ये फूल पत्तियां कैसे कड़ी हैं। जरा गौर से देखिए, ऐसा खूबसूरत कपड़ा हमने आज तक तैयार नहीं किया था। बूढ़ा वजीर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा, ये क्या मैं मूर्ख हूं? क्या मैं वजीर बनने के काबिल नहीं हूं? इसलिए शायद कपड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक एक ठग ने पूछा, कहिए वजीर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या कपड़ा आपको पसंद नहीं आया? वजीर ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर और गौर से देखते हुए कहा, वाह वाह, और कलाबत्तू का काम, भाई वाह। हमारे मुल्क के तो अच्छे से अच्छे कारीगर ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं अभी जाकर बादशाह सलामत से कहता हूं कि काम बड़ी तेजी से और बड़ी खूबसूरती से हो रहा है। बादशाह ने दूसरी बार अपने एक दरबारी को भेजा। दरबारी वहां गया तो उसकी भी वही दशा हुई, लेकिन वो भी अपने को मूर्ख नहीं सिद्ध करना चाहता था। इसलिए उसने भी आकर जुलाहों और उनके कपड़ों की तारीफ के पुल बांध दिए। सारे शहर में ये खबर फैल गई कि बादशाह का अद्भुत कपड़ा तैयार हो रहा है। अब एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ कुछ दरबारियों को लेकर कपड़ा देखने चला। उधर जब जुलाहों को ये मालूम हुआ कि बादशाह खुद यहाँ तशरीफ ला रहे हैं तो वे और भी तेजी से अपने काम में जुट गए। रास्ते भर वजीर और दरबारी बादशाह के आगे उस कपड़े की तारीफ करते रहे। जब बादशाह वहां पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
उसने अपने मन में सोचा, ये क्या बात है, कपड़ा आखिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? क्या मैं मूर्ख हूं और बादशाह होने के काबिल नहीं? वो फौरन बोला, भाई वाह, कपड़ा तो खूब बना है, ऐसी कारीगरी का काम तो मुझे पसंद है। जब बादशाह ने कपड़ों की इस तरह तारीफ कर दी तो भला दरबारी क्यों चूकते? उन्होंने भी कपड़े की तारीफ करने में एक दूसरे को मात करना शुरू किया। देखते देखते दोनों ठग सारे संसार के सबसे बड़े जुलाहे और कारीगर मान लिए गए। दरबारियों की राय से बादशाह ने जुलाहों को जल्दी से जल्दी एक बढ़िया लबादा और शाही पोशाक तैयार करने का हुक्म दिया। साथ ही जुलाहों को शाही जुलाहों का खिताब मिला। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम के साथ बादशाह की सवारी निकलने वाली थी। उस दिन उसी नई पोशाक को पहनकर जनता के सामने निकलने वाला था। जुलाहे रात भर काम करने लगे, झूठ मूठ हवा में कैंची चलाते थे और न मालूम क्या क्या सीलते रहते थे। फिर बड़ी खुशी से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। लो, बादशाह की नई पोशाक तैयार हो गई। उन्होंने झूठ मूठ कपड़ों पर इस्त्री की। जुलाई दरबार में पहुंचे और अपने हाथ उठाकर बोले, सरकार, ये रहा आपका पजामा और ये है आपका लबादा, इतना हल्का कि जैसे मकड़ी का जाला हो। आप जब इन्हें पहन लेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपने कोई कपड़ा पहना ही नहीं है। इतने हल्के हैं ये कपड़े, और हुजूर, आप पर तो ये कपड़े ऐसे अच्छे लगेंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। हालांकि जुलाहों के पास कपड़ा नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। जुलाहे बोले, सरकार, आप अपने कपड़े उतार दें और शीशे के सामने खड़े हो जाएं ताकि हम नई पोशाक आप पर सजा दें। बादशाह ने सिर्फ एक लंबा कुर्ता छोड़कर बाकी सारे कपड़े उतार दिए। ठगों ने उसे नए कपड़े पहना दिए। सब लोग वाह वाह कर उठे। देखने में बादशाह बिल्कुल पागल सा लग रहा था। सिर पर मुकुट पहने और घुटनों तक एक लंबा कुर्ता गले में डाले वो शीशे के सामने अकड़ कर खड़ा था। बाहर चौबदार छत्र लेकर खड़े थे। इस तरह सज धज कर बादशाह की सवारी निकली। बादशाह बार बार अपने दरबारियों से कपड़ों के बारे में राय पूछता था और वे खूब तारीफ करते थे। बादशाह के पीछे पीछे उसके दो खास नौकर उसका लबादा उठाकर चला करते थे। इस बार जब उन्होंने लबादा पकड़ने की कोशिश की तो उनके हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन वे भी अपने को मूर्ख नहीं सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए झूठ मूठी बादशाह के पीछे पीछे इस तरह चलने लगे जैसे लबादा उठाए हुए हों। इस तरह ठाट बाट के साथ बादशाह की सवारी चली जा रही थी। वो अधनंगा बादशाह बड़ी शान से एक एक कदम आगे रख रहा था। लोगों ने रास्ते में भी बादशाह की नई पोशाक की तारीफ की। कोई भी ये कहकर मूर्ख बनने को तैयार नहीं था कि मुझे बादशाह के कपड़े दिखाई नहीं देते। लेकिन एक बच्चे ने जब ये तमाशा देखा तो उससे चुप नहीं रह गया। वो बोला, अरे बादशाह तो बिल्कुल नंगा है। हाँ और क्या, वो तो सिर्फ कुर्ता पहने है। दूसरे लड़के ने कहा। धीरे धीरे ये बात दूसरे लोग भी कहने लगे। जब बादशाह के कानों तक ये बात पहुंची तो बड़े फेर में पड़ गया। अब उसे इस तरह अधनंगे चलते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता था। उसकी सवारी रुकी नहीं। उसी तरह शान से चलते हुए वो अपने महल में पहुंच गया। लोग मुंह छिपाकर हंसते रहे, लेकिन इसके बाद उस बादशाह के नए से नए कपड़े पहनने की सनक खत्म हो गई। आइए सुनते हैं आज की कहानी, नीति कथा। एक समय की बात है, काशी से एक पंडित शिक्षा पाकर लौटा। घर आने पर उसने एक चिट अपने नौकर के पास 5,000 मुद्राओं में बेचने को दी और कहा कि जो इसकी पूरी कीमत देगा उसे ही बेचना। नौकर चिट लेकर बाजार पहुंचा। बाजार में दुकान दुकान जाकर वो चिट दिखाने लगा। सबने चिट को देखा, उसकी हंसी उड़ाई और कहा, भाई, इसे इतने महंगे में कौन खरीदेगा, इसमें है ही क्या। अंत में वो एक दुकान में जा घुसा। उस समय वहां साहूकार का लड़का बैठा था। साहूकार घर में खाना खाने गया था। नौकर ने चिट उसे पकड़ाई और कीमत बताई। साहूकार के लड़के ने चिट ध्यान से पढ़ी। उसमें लिखा था, होते का बाप, अनहोते की मैया, होते की बहना, अनहोते का भैया, नजर की जोरू, गांठ का रुपया, जागे सो पाए, सोए सो खोए। साहूकार के लड़के ने झट चिट जेब में डाली और उसे 5,000 मुद्राएं निकाल कर दे दी। जब दोपहर ढले साहूकार लौटा तो उसने देखा संदूक से मुद्राएं गायब हैं। उसने बेटे को पूछा कि क्या कोई माल लिया है या किसी आड़ती को राशि दी है।
लड़के ने बताया, पिताजी मैंने 5,000 मुद्राओं में ये चिट खरीदी है, देखिए इसमें क्या पते की बातें लिखी हैं। जब साहूकार ने यह सुना तो चिट देखी, उसमें कुछ विशेष न पाकर वो आग बबूला हो गया और उसी समय कौड़े से बेटे की पिटाई कर दी। उसे फौरन दुकान से दफा हो जाने का हुक्म दिया। लड़के ने सिसकते हुए चिट पुनः पढ़ी। क्या मुझसे वास्तव में ही भूल हुई है? चिट की पहली पंक्ति थी, होते का बाप, वारे लिखने वाले, तूने तो बिल्कुल सच्चाई लिख दी है। यदि मैं कुछ कमाता तो पिताजी कितने खुश होते। खोने पर मुझे निकाल दिया। चलो ठीक है, अब दूसरी पंक्ति परखते हैं। वो मां के पास घर में गया और सारी बातें बताई। मां, मैं जा रहा हूं, पिताजी आते ही होंगे, मुझे और मारेंगे। मां ने बेटे को सीने से लगा लिया और रोने लगी। फिर भीतर जाकर 2 लाल छिपाकर लाई और उसे देते हुए कहा, इन्हें रख ले बेटा, मुसीबत के समय काम आएंगे। मां से विदा लेकर वो चल दिया। उसने साधु वेश धारण किया। राह चलते चलते उसने सोचा, चलो लिखने वाले ने लिखा है, होते की बहन, अब बहन को परखते हैं। ऐसे जब वो खूब भेंटे लेकर बहन के यहां जाता था तो उसकी खूब खातिर होती थी। बहन भैया भैया कहकर न थकती थी। बहन की हवेली समीप आ गई। उसे हवेली में घुसते झिझक सी हुई। फिर सोचा, बहन तो पहचान ही लेगी। वो अंदर चला गया। बहन घर में ही थी। उसने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। भीतर से बाजरे का आटा भिक्षा के लिए ले आई और झोली में डाल दी। वो बहन को देखता ही रह गया। मन ही मन लिखने वाले को सराहा। मैंने रात काटनी थी बहन, उसने कहा। तो यहीं आंगन में पड़े रहो, बहन ने कहा। भीतर से आवाज लगाकर उसकी सास ने पूछा तो बहन ने कहा, ऐसे ही कंगाल चले आते हैं पता नहीं कहां से। उसने आंगन में डेरा डाल दिया, आग जलाई और बाजरे की रोटियां पकाकर आंगन में एक पत्थर हटा दबा दी। सुबह उजाला होने से पहले ही वो आगे निकल गया। अब उसने सोचा, चलो अपने भैया अर्थात दोस्त की परीक्षा भी ले लें। वो क्या करता है, अगले नगर में उसका एक दोस्त रहता है जो साहूकार था। शाम को उसने उसका दरवाजा खटखटा दिया। दोस्त उसे इस हालत में देख बहुत हैरान हुआ। उसने आदर से उसे अंदर बिठाया और सारे हालात जान ढाढ़स बधाया। खाना खाने के बाद उसके दोस्त ने कहा, मुसीबतें तो आती रहती हैं, तुम मुझसे कुछ पैसा ले लो और अपना कारोबार शुरू करो। ठीक है भाई, आज तो मैं बहुत थक गया हूं, अब सुबह सलाह मशवरा करेंगे। रात वो सो गया लेकिन नींद न आई। सामने दीवार पर दोस्त की पत्नी का 9 लक्खा हार टंगा था। उसके साथ ही एक चित्रलिखित मोर था। उसके देखते देखते वो चित्रलिखित मोर उस हार को निगलने लगा। वो बहुत घबराया। हार तो मोर निगल जाएगा और नाम मेरा लगेगा। रात को ही वो अपनी झोली उठा भाग खड़ा हुआ। उसकी पत्नी मायके में थी। सोचा वहां जाकर भी परख लिया जाए कि क्या नजर से बाहर रहकर पत्नी ठीक रहती है या नहीं। ससुराल की हवेली के बाहर उसने डेरा लगा दिया। जब आधी रात बीत गई तो हवेली का दरवाजा खुला और उसकी पत्नी 16 श्रृंगार किए निकली। जब वो आगे निकल गई तो वो भी दबे पांव पीछे हो लिया। पत्नी एक अन्य धनिक की हवेली में घुस गई। वो वापस आकर वहीं बैठ गया। सुबह होने से पहले वो फिर लौट आई। अंदर जाते जाते उसने पांव फंसाकर पत्नी को नीचे गिरा दिया। पता नहीं कौन कौन मुस्टंडे यहां पड़े रहते हैं। वो उसे गालियां देते हुए अंदर घुस गई। गिरते समय उसके गले का हार गिर गया। उसने झट से हार उठा वहीं एक पत्थर के नीचे दबा दिया। सुबह ही वो वहां से रफू चक्कर हो गया। जाते जाते वो ऐसे देश में पहुंच गया जहां अकाल पड़ा हुआ था। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। पैसे पैसे के लिए मोहताज थे। उसे भिक्षा वहां कहां से मिलती। वहां उसने मां के दिए हुए लाल बेचकर पेट पाला और आगे निकला। उसकी गांठ में लाल थे जो काम आए। वैसे तो उसके घर में भी बहुत धन था, पर वो किस काम का था जो पास नहीं है। एक बार उसे एक रात सराय में पड़ गई। वो बहुत थक चुका था।
सोने को मन कर रहा था, किंतु उसे उस उपदेश की अंतिम पंक्ति याद आई, जागे सो पाए सोए सो खोए। अतः उसने निश्चय किया कि वो आज सोएगा नहीं। वो एक कोने में दुबक कर लेट गया। जब रात काफी बीत गई तो वहां दो चोर आए। दोनों के पास चोरी का माल था। वो दुबका हुआ देखता रहा। चोरों ने एक ओर दीवार से पत्थर हटाया और माल वहां रखकर चले गए। वो धीरे धीरे उठा और वही दीवार का पत्थर हटाया। देखते ही वो दंग रह गया। वहां तो हीरे जवाहरातों से दीवार अटी पड़ी थी। उसने झट से सारा माल झोली में डाला और रातों रात आगे निकल गया। अब उसने उस धन से बहुत सा सामान खरीदा। तंबू लग गए। नौकर चाकर चारों ओर घूमने लगे। उसने पूरा राजसी ठाट बाट बना लिया। अब उसने वापस जाने की सोची। जगह जगह तंबुओं में ठहरते हुए वो अपने ससुराल में आ पहुंचा। ससुराल वालों ने जब देखा कि उनका दामाद इतने लाभ लश्कर के साथ आ रहा है तो उन्होंने भी अपने आदमी उसे लेवाने के लिए भेजे, किंतु वो अपने सेवकों को वहीं छोड़ अकेला ही हवेली की ओर गया। हवेली के दरवाजे पर वो खड़ा हो गया। पत्नी झट से दौड़ी आई, उसे भीतर बुलाने लगी। वो वहीं खड़ा रहा। उसने कहा, मेरी तो यही जगह है। वहीं उसने पत्थर हटाकर हार निकाला और पत्नी को दिखाया। पत्नी का चेहरा उतर गया। वो समझ गई कि उस रात उसे ठोकर से गिराने वाला साधु यही था। पत्नी को त्याग वो आगे बढ़ गया। अब बहन की बारी आई। भाई को इस ठाट बाट के साथ आया जान वो खुशी खुशी लेने आई। रात खाने के समय वो आंगन में गया। पत्थर हटा रोटी ले आया। बहन शर्म से गड़ गई। अगला पड़ाव उसने दोस्त के यहां डाला। दोस्त ने पहले की ही तरह खातिर की। रात को उसे उसी कमरे में सुलाया गया। गई रात को जब वो जागा तो देखा वही चित्रलिखित मोर नौलखा हार मुंह से बाहर निकाल रहा है। उसने उसी समय दोस्त को जगाकर दिखाया कि हार मैंने नहीं चुराया था। दोस्त ने उसे गले लगाकर कहा, मैंने तुम्हें कभी कहा था कि तुमने हार चुराया है? बुरे दिन आते हैं तो ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। दोस्त से विदा लेकर वो जगह जगह डेरा डालता अपने घर के करीब पहुंच गया। जब उसके पिता को उसके आने की खबर मिली तो वे दौड़े आए और बेटे को दूर से पुकारा। भागकर गले लगा दिया। उसने पिता से अच्छी तरह बात न की और सीधा मां के चरणों में गिर गया। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है बेईमान आदमी। एक जंगल में सांप, शेर, चूहा, चिड़िया और एक आदमी रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक गहरा कुआं था। संयोगवश सभी एक एक करके उस कुएं में गिर गए। कुएं से उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। अतः सभी विवश होकर उसमें रहने लगे। उस जंगल में पास के गांव में रोज एक लकड़हारा आता था। वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता और शहर में बेचकर गुजारा करता। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते काटते वो थक गया और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस कुएं के पास गया। जब लकड़हारे ने कुएं में झांका तो देखकर हैरान रह गया। कुएं में आदमी, शेर, सांप, चूहा और चिड़िया थे। सभी जीने की उम्मीद छोड़ दुखी हो रहे थे। लकड़हारे ने उन पर तरस खाया और उसने रस्सी नीचे फेंकी, सभी को बाहर निकाला। एक बार लकड़हारे को जंगल में वही शेर मिला जिसे उसने निकाला था। शेर ने लकड़हारे को बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है। उस दिन यदि तुम हमें न निकालते तो हम मर चुके होते। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना चाहता हूं। ऐसा कहकर शेर गया और किसी जानवर का शिकार ले आया। लकड़हारा शिकार लेकर घर को चला तो उसे चिड़िया मिली। चिड़िया ने कहा, मैं तो तुम्हारे उस दिन के उपकार को भुला नहीं पाई। मैं भी तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूं, तुम यहीं रुको। चिड़िया देर तक जंगल में ढूंढती रही, उसे कुछ नहीं मिला। अंत में उसने रानी को देखा जो अपने आभूषण उतार सरोवर में नहा रही थी। चिड़िया ने रानी के आभूषण उठा लिए और आकर लकड़हारे को दे दिए। लकड़हारा जब घर की ओर जा रहा था तो अंत में उसे वो आदमी मिला जिसे उसने कुएं से निकाला था। आदमी ने उसे पहचान लिया।
उसने कहा, तुम वही लकड़हारे हो जिसने मुझे कुएं से बाहर निकाला है। तुम्हारे कारण मैं आज यहां हूं। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। वो आदमी शहर की ओर गया। वहां रानी के आभूषण चोरी होने की खबर फैली हुई थी। राजा की ओर से सूचना देने वाले को इनाम की घोषणा हो चुकी थी। इनाम की घोषणा सुनने पर वो आदमी लकड़हारे के सारे उपकार भूल गया। उसने लकड़हारे के पास आभूषण देखे थे, अतः उसने राजा को यह सूचना दे दी कि वे आभूषण लकड़हारे ने चुराए हैं और इस समय वो जंगल में छिपा बैठा है। राजा के सिपाही जंगल में गए और लकड़हारे को पकड़कर जेल में डाल दिया। उस आदमी को अच्छा इनाम मिला। जब लकड़हारे के जेल जाने की बात चूहे को मालूम हुई तो वो बड़ा दुखी हुआ। जेल में लकड़हारे को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है, ये बात भी उसे पता चली। उसने राजा के रसोई घर से जेल तक सुरंग खोदनी आरंभ की। कई दिन तक खोदते रहने के बाद वो जेल के उस कमरे तक पहुंच गया जहां लकड़हारा कैद था। चूहा रसोई से तरह तरह के व्यंजन ढोकर लकड़हारे को देने लगा। वो उतनी सामग्री ढो नहीं पाता था जिससे लकड़हारे का पेट भरे। फिर भी नन्हा चूहा भूखा रहकर भी खाने की चीजें उसे पहुंचाने में व्यस्त रहा। अंत में हार कर चूहे ने उस सांप को खोज निकाला जिसे लकड़हारे ने कुएं से निकाला था। चूहे ने सांप से कहा, मित्र, क्या तुम्हें पता है कि हमारा मित्र आजकल जेल में है, जिसने हमें कुएं से निकाला था? उस पर रानी के गहने चुराने का झूठा आरोप लगा है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। सांप ने कहा, मित्र, जेल में लकड़हारे से तो मिलना भी कठिन है। वहां तो कड़ा पहरा है। कोई उपाय हो तो बताओ। चूहे ने सांप को अपना बनाया गुप्त रास्ता बताया। दोनों सुरंग के रास्ते लकड़हारे के पास पहुंच गए। सांप ने उसे जेल से निकालने की योजना बनाई। रात को मैं सोए हुए राजा को गले में डंक मारूंगा। इससे राजा का गला सूज जाएगा, वो कुछ भी खा नहीं पाएगा। अंत में वो ज्योतिषी से पूछेगा। ज्योतिषी उसे ठीक होने के लिए तुम्हें बुलाने को कहेंगे। जब राजा तुम्हें बुलाए तब तुम मुझे बुलाना। राजा के सामने तुम मुझे गालियां देते हुए जहर चूसने को कहना। मैं जहर चूस राजा को ठीक कर दूंगा। तुम्हें राजा जेल से छोड़ देगा। सांप ने चूहे से राजा के सोने के कमरे में जाने का रास्ता पूछा तो उसने राजा के शयन कक्ष तक सुरंग खोद दी। उस सुरंग के रास्ते भीतर जाकर सांप ने राजा को गले में डसा और सुरंग के रास्ते ही भाग खड़ा हुआ। राजा का गला सूज गया, खाना पीना छूट गया। कई वैद्य बुलाए गए, कोई उपचार काम न आया। अंत में ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपकी जेल में एक कैदी है, वही आपका उपचार कर सकता है। राजा ने लकड़हारे को राज दरबार में बुलाया। लकड़हारे ने सांप को बुलाया। आह्वान करते ही सांप आ पहुंचा। लकड़हारे ने सांप को दुत्कारते हुए जहर चूसने की आज्ञा दी। सांप द्वारा जहर चूसते ही राजा स्वस्थ हो गया। राजा के स्वस्थ होने पर राज दरबार में खुशियां मनाई जाने लगी। लकड़हारे को सम्मान के साथ रिहा कर इनाम दिए गए। सांप और चूहा भी मित्र को खुश देख प्रसन्न हुए। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है भाई की चतुराई। बहुत पुरानी बात है। पालमपुर में एक साहूकार रहता था। उसके घर संतान न थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, किंतु निराशा हाथ लगी। वो कभी साधु संतों की सेवा करता, देवी देवताओं को मनौतियां मानता और कई प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करता। अंत में उसका परिश्रम फलीभूत हुआ और उसके घर में जुड़वा बच्चे हुए। बेटा बेटी को पाकर साहूकार ने लोगों में दिल खोलकर धन बांटा। साहूकार अपने बालकों का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से करने लगा। जो जो बालक बड़े होने लगे, उनका आपसी प्यार भी बढ़ने लगा। दोनों बहन भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। दोनों आपस में मिलकर खेलते कूदते, हंसते गाते और खाते पीते थे। कई बार आपस में झगड़ भी पड़ते थे, पर क्षण भर में फिर एक हो जाते। बहन युवा हो गई। साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया।
अपनी बहन को ससुराल भेजते हुए भाई को बहुत दुख हुआ, परंतु बेटी तो पराया धन है, उसे तो एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता है। बहन अपने मायके का प्यार भूलकर अपने ससुराल पहुंच गई। उसके ससुराल में दो ही व्यक्ति थे, एक उसकी सास और दूसरा पति। उसका पति किसी राजा के पास नौकरी करता था। विवाह के बाद छुट्टी काटकर वो पुनः अपनी नौकरी पर चला गया। अब घर पर वे दोनों सास बहू रहने लगी। सास का स्वभाव बहुत सख्त था। वो अपनी बहू को कहीं भी आस पड़ोस में जाने नहीं देती थी। बेचारी किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती थी। वो दिन भर सास की सेवा में लगी रहती। शाम को खाना खा चुकने के बाद बर्तन चौके से निपटकर वो सास के पास आ बैठती। सास आधी रात तक ऊन काटती और बहू को ऊन अटेरने में लगाए रखती। कभी कभी सास जली कटी भी सुना देती, परंतु बेचारी जुबान नहीं खोलती। वो सभी कुछ सुनती और सहन कर जाती, कभी भी सास के विरुद्ध आचरण नहीं करती। यहाँ का वातावरण नितांत भिन्न था। वो भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती थी। इसी से वो सूख कर कांटा बनती जा रही थी। विवाह के कई दिनों बाद मायके से बुलावा आया और वो अपनी सास से विदा मांगकर मायके गई। जब माता पिता ने बेटी को देखा तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने इतनी दुबली होने का कारण पूछा। बेटी से कारण जानकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, परंतु उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि बड़ों की सेवा करने में पुण्य और यश मान की वृद्धि होती है, इसलिए जैसे तुम्हारी सास कहती है तुम्हें करना ही चाहिए। भाई ने बहन की ये दशा देखी तब उसने अलग से बहन को पूछा कि वो किस दुख से इतनी दुबली हुई है। बहन ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब भाई की आंखों से आंसू बह निकले। बहन भाई दोनों रोने लगे। बहन को धीरज बंधाते हुए भाई बोला, ये भी कोई बात है, तुम मामूली सी बात के लिए कुढ़ती रहती हो। तुमसे ऊन का काम छुड़वाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भाई के होते हुए बहन को कभी कोई दुख नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने सारी बात बहन को समझा दी। कुछ दिन रहकर बहन भाई की बात पर भरोसा रखकर वापस लौट गई। वो फिर जाकर सास की सेवा में जुट गई। पहले की तरह खाना खा चुकने के बाद दोनों सास बहू ऊन काटने और अटेरने बैठ गईं। मंगलवार था। आधी रात बीत चुकी थी। सास ऊन काट रही थी और बहू अटेर रही थी। आंगन के सामने एक सुझाने का पेड़ था। उस पर से अचानक ही एक भयानक आवाज आने लगी। वे दोनों ही उस भयंकर आवाज को ध्यानपूर्वक सुनने लगी। आवाज इस प्रकार थी, हे सुझाने के सुहाने पेड़, अटरने वाली को छोड़ काटने वाली को खाना। आवाज को सुनते ही सास भयभीत हो गई। उसे लगा जैसे पेड़ पर कोई भूत प्रेत बोल रहा है। उसने बहू से चालाकी पूर्वक चाल चली। वो झट उठी और काटना छोड़कर अटेरने बैठ गई। बहू को उसने ऊन काटने बैठा दिया ताकि यदि भूत खाए भी तो बहू को खाए और वो बच जाए। परंतु फिर वैसी ही आवाज गूंजने लगी। इस बार आवाज इस प्रकार थी, हे सुझाने के सुहाने पेड़, काटने वाली को छोड़ अटरने वाली को खाना। उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसे लगा जैसे भूत उसके पीछे पड़ गया। वो भय से थरथर कांपने लगी और बहू को वहां से तुरंत उठने को कहा। दोनों भागकर भीतर कमरे में चली गई। किवाड़ बंद कर अपने अपने बिस्तर में सो गई। भय से बुढ़िया को रात भर नींद नहीं आई। वो बार बार चिल्लाती, चीखती और करवटें बदलती रही। बहू अपने भाई की करामात देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, परंतु उसने अपनी प्रसन्नता को तनिक भी व्यक्त नहीं किया। वो भी सास की ही भांति भयभीत बनी रही। सुबह ही चेले को बुलाया गया। उसने उनसे सारी बात पूछी। फिर उसने सास बहू दोनों को अलग अलग ताबीज बांध दिया। मंत्र पढ़कर घर के चारों तरफ सरसों फेंकी। चेले की करामात से बुढ़िया का भूत का भ्रम तो टल गया, परंतु उसने आधी रात तक ऊन काटनी और अटेरनी भी छोड़ दी। अब सास बहू प्रतिदिन समय पर खाना पकाती, खाती और सुख की नींद लेती। आइए सुनते हैं आज की कहानी राजकुमारी उषा। बहुत समय पहले असम में वाड़ासुर नामक एक प्रतापी राजा राज करता था, जिसकी राजधानी शोणितपुर थी। वो शिव भक्त था। उसकी एक ही पुत्री थी
जिसका नाम उषा था और जो उसके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुई थी। राजा के ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उषा का जो प्रेमी होगा वो बाणासुर को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देगा, उसकी बेटी को उससे बहुत दूर छीन ले जाएगा और राजा की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। बाणासुर बहादुर होने के बावजूद ज्योतिषियों की बातों पर अत्यधिक विश्वास किया करता था। ये सुनकर वो एकदम क्षुब्ध हो गया और उसे हमेशा ये डर सताने लगा कि कहीं उसकी बेटी को किसी से प्यार न हो जाए। इसलिए वो हमेशा उस पर कड़ा पहरा लगाए रखता। राजकुमारी बहुत ही सुंदर युवती के रूप में बड़ी हुई। सौम्यता व शिष्टता के साथ साथ वो बहुत ही प्रतिभावान नर्तकी और संवेदनशील कलाकार भी थी। राजा उसे लेकर हमेशा सशंकित रहता था और चाहता था कि वो पल भर के लिए भी उससे दूर न हो। उसने निश्चय किया कि वो उसे कहीं ऐसी जगह भेज देगा जहां कोई और न हो, ताकि उसे किसी से प्यार न हो। उसने एक पहाड़ी के ऊपर एक मजबूत किला बनवाया जिसके चारों तरफ आग जलती रहती थी। वो जगह अग्निगढ़ के नाम से लोकप्रिय हुई। उसने अपनी बेटी को वहां रख दिया। वहां उसके सिवा और कोई नहीं रहता था और न ही किसी को वहां जाने की इजाजत थी। बस उसके साथ उसकी कुछ सहेलियां व सेविकाएं ही गई। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी कि वो दूर से भी किसी पुरुष को न देख सके। चूंकि वो अपने पूर्ण यौवन पर थी, इसलिए उसके मन में भी किसी पुरुष के सानिध्य की चाह बलवती हो चुकी थी। वो भी चाहती थी कि दूसरी लड़कियों की तरह उसकी भी शादी हो, पर उसे तो हमेशा से बुजुर्ग महिलाओं व पुजारिनों ने यही कहा था कि वो न किसी के प्यार में पड़े और न ही विवाह के बारे में सोचे। उषा को एक उपयुक्त साथी की कमी खलती रहती, इसलिए वो उदास रहने लगी। धीरे धीरे वो अवसाद का शिकार होने लगी। अपने पिता की ही तरह उषा भी शिव भक्त थी। वो रोज यही प्रार्थना करती कि भगवान उसे एक उपयुक्त साथी से मिलवा दे। एक बार बसंत के त्योहार के दौरान उषा ने भगवान शिव के साथ प्रेम नामक एक नाटिका में देवी पार्वती की प्रेम कहानी में भाग लिया। उसने देवी पार्वती की भूमिका इतनी अच्छी तरह से निभाई थी कि देवी पार्वती, जो चुपचाप उस नाटिका को देख रही थी, उषा से बहुत प्रसन्न हो गई। एक दिन देवी पार्वती कैलाश में भगवान शिव के मंदिर की पुजारिन के वेश में उषा से मिलने आई। उसकी दशा देख देवी पार्वती व्यथित हो उठी। फिर उन्होंने उषा को आशीर्वाद दिया, तुम्हें जल्दी ही एक प्रसिद्ध शाही परिवार के सबसे सुदर्शन, वीर और प्यार करने वाले पति की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पिता का झूठा अहंकार टूट जाएगा। बैसाख शुक्ल द्वादशी मई की 12 तारीख को तुम सपने में अपने राजकुमार को देखोगी और फिर तुम्हारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ये सुनकर उषा शर्मा गई और इस वरदान को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी सारी उदासी छोड़ दी और खुश रहने लगी। बैसाख शुक्ल द्वादशी के दिन जब उषा सो रही थी तो उसने सपने में देखा कि वो समुद्र के किनारे खड़ी है और बहुत ही सुदर्शन व्यक्ति वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। वो बहुत प्यार से उसे देख रहा है। वो दौड़ती हुई उसके पास गई और उसने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने बहुत प्यार से उसके गालों पर चुम्बन दे दिया। सेविका द्वारा जगाए जाने पर उसका सपना टूटा। जब उषा की घनिष्ठ सहेली चित्रलेखा ने यह सपना सुना तो वो समझ गई कि उषा सपने में दिखे उस आदमी से प्यार करने लगी है। अगर उषा की भेंट उस आदमी से हो जाती है तो उषा की प्यार की प्यास बुझ जाएगी। चित्रलेखा बहुत ही अच्छी चित्रकार थी। फिर उसने अपनी कल्पना व याददाश्त से विभिन्न राजकुमारों के चित्र बनाए। उसने सारे क्षत्रिय राजकुमारों के चित्र बनाए, लेकिन उषा ने कहा कि उसके सपनों का राजकुमार उनमें से कोई नहीं है। चित्रलेखा तब यादव वंश के समस्त राजकुमारों के चित्र बनाने लगी। जैसे ही उसने राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा ने तुरंत ही उसके सपने में आने वाले राजकुमार को पहचान लिया। वो भगवान कृष्ण का पोता था। उषा ने उस चित्र को अपने सीने से लगा लिया। चित्रलेखा योग करने में बहुत निपुण थी और अपनी इसी जादुई योग शक्ति की मदद से वो उठ सकती थी।
अदृश्य हो सकती थी और भारी वस्तुओं को उठा सकती थी। रात होने पर उड़ते हुए द्वारिका पहुंची और सीधे जाकर महल में उतरी। फिर अदृश्य होकर वो अनिरुद्ध के शयन कक्ष में पहुंची, जहां वो अपने चंदन के भारी पलंग पर सो रहा था। उसने उसे पलंग समेत उठाया और उसे अग्निगढ़ ले आई। उसने उसे पलंग सहित उषा के शयन कक्ष में रख दिया। उषा उसे देखकर खुशी से भर गई। अब अनिरुद्ध जागा तो वो उषा को देखकर झूम उठा, क्योंकि उसने भी अपने सपनों में उषा को कई बार देखा था। उन दोनों ने छिपकर विवाह कर लिया। उषा ने अनिरुद्ध को छिपाकर अपने कमरे में रख लिया। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, पर बहुत जल्दी ही वड़ासुर को ये बात पता चल गई और उसने गुस्से में अनिरुद्ध को पकड़कर लाने का आदेश अपने सिपाहियों को दिया। अनिरुद्ध ने गदा का इस्तेमाल करते हुए सारे सिपाहियों को हरा दिया। अब वाणासुर ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। उसने अनिरुद्ध को पहले वशीभूत किया, उसके बाद उसे सांपों से बंधवा दिया। ये खबर जल्दी ही द्वारका भी पहुंच गई। यादव ये जान क्रोधित हो उठे और भगवान कृष्ण के नेतृत्व में यादवों ने शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने वाणासुर के सारे सैनिकों को वशीभूत कर नींद में सुला दिया और इस तरह आसानी से शत्रु को हरा दिया। वाणासुर ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने भरे दिल से अपनी पुत्री को जाने की इजाजत दी। द्वारका में नव दंपत्ति का खुले दिल से स्वागत किया गया और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि परास्त वाणासुर ने अपनी एक और राजधानी बनाई, जिसे आजकल पयाना कहा जाता है, जो भारत के राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। बयाना में उषा मंदिर नाम से एक मंदिर है, जिसका निर्माण राजा लक्ष्मण सेन ने करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर की देवी अपने अविवाहित भक्तों को उपयुक्त वर पाने का वरदान देती हैं। शोणितपुर अब तेजपुर कहलाता है, जो असम का एक शहर है, जहां आज भी अग्निगढ़ है। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।